मैं हूँ चांदी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 भोजपुरिया। इन दिनों अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात की जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक के बाद एक नई फिल्मों का आगाज किया जा रहा है। नई नई फिल्में आ रहे हैं, गाने आ रहे हैं और साथ ही साथ एल्बम आ रहे हैं। और अगर बात की जाए भोजपुरी के सुपरस्टार्स की तो वो अपनी फिल्मों को लेकर जहां चर्चे में बने रहते हैं तो साथ ही साथ इन दिनों वो अपनी पर्सनल लाइफ को भी लोगों के साथ शेयर करने से नहीं हिचकिचाते और हर किसी के साथ काफी अच्छा बॉन्ड देखने को मिलता है उनका। और इस खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग भोजपुरी में मैं आप सभी के सामने भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी वो सारी की सारी खास खबरें लेकर आती हूँ जो कि इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में बनी हुई है और हर कोई इन खबरों पर बड़ी ही बारीकी से नजरें बनाए हुए है। वहीं अगर बात की जाए भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्मों की कहानी की तो बता दें आपको कि जहां आपको 3-4 साल पहले की जो फिल्में हुआ करती थी, अगर आप उन फिल्मों को देखेंगे और अब की जो फिल्में आ रही हैं इन फिल्मों को देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अंतर जरूर देखने को मिलेगा। जी हाँ, फिल्मों की कहानी बिल्कुल बदली हुई होती है। अश्लीलता बहुत ही ज्यादा ना के मात्र रह गई है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जबकि पहले भरमार थी इन सब चीजों की। और साथ ही साथ भोजपुरी इंडस्ट्री बदलती हुई नजर आ रही है और दर्शकों को ये बदलाव खासा पसंद आ रहा है। तो वहीं अगर बात की जाए इन दिनों उन खास खबरों की जो कि इन दिनों काफी ट्रेंडिंग में है, लोगों के बीच चर्चे का विषय बनी हुई हैं, तो वो भी अपने आप में इतनी सारी खबरें हैं कि उनमें से चुन पाना मुश्किल होता है कि कौन सी खबर ट्रेंड में है कौन सी नहीं। लेकिन उसमें से हम कुछ ऐसी खबरें लेकर आते हैं आप सभी के सामने जो कि अपने आप में काफी खास होती हैं और अपने दर्शकों के लिए यानी भोजपुरिया के दर्शकों के लिए काफी ज्यादा अलग होती हैं। अगर बात की जाए फिल्मों की तो फिल्में भी इन दिनों जितने भी सुपरस्टार्स हैं, जो 3 सुपरस्टार्स मेन माने जाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, पवन, खेसारी और निरहुआ, ये तीनों ही अपनी अपनी फिल्मों के शूटिंग में बिजी हैं और इनकी कई सारी फिल्मों का किसी का ट्रेलर लुक आया है, किसी का लुक आया है, किसी का रिलीज डेट आया है, किसी का पोस्टर आया है। इस तरह से तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं और एक के बाद एक नई चीजें देखने को मिल रही हैं और साथ ही साथ फिल्मों की कहानियां भी सुनने को मिल रही हैं और कहा जा रहा है कि ये कहानियां काफी अलग होंगी। हालांकि ये सब बातें तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है, खबरों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। लेकिन अगर बात की जाए आज की पहली खबर के बारे में तो बता दें आपको कि 2018 में एक फिल्म रिलीज हुई थी बलम जी लव यू। बलम जी लव यू में आपको काजल और खेसारी का जबरदस्त रोमांस और उनकी खूबसूरत केमिस्ट्री देखने को मिली थी। तो वहीं खेसारी लाल यादव का एक्शन भी देखने को मिला था। फिल्म की कहानी भी काफी अच्छी बताई जा रही है और काफी ज्यादा साफ सुथरी फिल्म कहा जा रहा था इस फिल्म को। लेकिन हाल ही में इस फिल्म का एक गाना यानी वीडियो सॉन्ग रिलीज हुआ है और उस वीडियो सॉन्ग का बोल है डाल देव कवाड़ी में तिल्ली। बता दें आपको कि जो ये गाना है ये काजल और खेसारी पे फिल्माया गया है और दोनों की नोकझोंक और दोनों की केमिस्ट्री, दोनों का रोमांस देखते ही बन रहा है इस गाने में। और क्या कुछ खास है इस गाने में वो सारी की सारी जानकारी चलिए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में और जानते हैं क्या कुछ खास इस गाने में रहा और लोगों को कितना पसंद आ रहा है ये गाना। इन दिनों भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपनी कई बातों को लेकर चर्चे में रहते हैं, तो साथ ही साथ उनकी कई फिल्में भी चर्चे में हैं और हाल ही में उनकी एक फिल्म जो कि 2018 में रिलीज हुई थी जिसका नाम था बलम जी लव यू, उसके एक गाने का पूरा वीडियो रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, बता दें आपको कि इस गाने के बोल हैं डाल के केवाड़ी में किल्ली। बता दें कि ये गाना काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव पर फिल्माया गया है और साथ ही इस फिल्म में खेसारी लाल यादव का काफी एक्शन भरा अंदाज देखने को मिला है। वहीं अगर बात की जाए गाने की तो बता दें आपको कि इसमें सुर है खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह के और साथ ही लिरिक्स दिए हैं श्याम देहाती ने और म्यूजिक डायरेक्टर हैं ओम झा। बता दें आपको कि इस गाने में खेसारी काजल का जबरदस्त डांस देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ इस गाने में काफी कुछ अलग और काफी ज्यादा खूबसूरती से इस गाने को फिल्माने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि महज कुछ देर में ही लोगों का कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस गाने को और साथ ही साथ ये गाना जो है लोगों को खासा पसंद आ रहा है। लोग अपनी जो प्रतिक्रिया है वो इस गाने के लिए कमेंट्स के जरिए दे रहे हैं और काफी अच्छे काफी पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं
ज्यादातर पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं और हर कोई इस गाने को काफी पसंद कर रहा है। और अगर बात की जाए फिल्म की, तो फिल्म भी लोगों को खासा पसंद आई थी। इसमें काजल खेसारी की जो जोड़ी थी वो लोगों को खासा पसंद आई थी। वहीं अगर दूसरी खबर की बात की जाए तो दूसरी खबर आ रही है निरहुआ चलल लंदन की तरफ से। जी हाँ, निरहुआ चलल लंदन जो फिल्म है, इस फिल्म का जो है कई सारे मतलब ट्रेलर आया, लुक आया, गाने आए, तमाम तरह की चीजें आई। लेकिन अब इस फिल्म के जहां रिलीज डेट की बात कही जा रही थी, तो रिलीज डेट 25 जनवरी बताया जा रहा था। लेकिन अब इस रिलीज डेट को बढ़ा करके फरवरी में कर दिया गया है। जी हाँ, ये फरवरी में रिलीज होगी और वैलेंटाइन डे के आसपास ही ये फिल्म रिलीज होने की खबर आ रही है। इस फिल्म को कब रिलीज किया जाएगा, किस दिन रिलीज किया जाएगा और क्या कुछ खास रहा और कहां से ये खबर पता चली, वो सारी की सारी जानकारी चलिए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। हाल ही में निरहुआ और आम्रपाली के फैंस के लिए आई है एक बुरी खबर। जी हाँ, बता दें आपको कि हाल ही में खबर आई है कि फिल्म निरहुआ चलल लंदन की डेट बदल दी गई है। बता दें कि इस बात की जानकारी खुद निरहुआ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, इस फिल्म की रिलीज डेट एन मौके पर ही बदल दी गई। इसे 25 जनवरी को रिलीज किया जाना था और अब इसकी डेट बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई है। अब अचानक फिल्म की रिलीज डेट बदलने का क्या कारण रहा, ये तो खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरह खबर आ रही है कि लागल रहा बताशा चाचा भी 25 जनवरी के ही मौके पर रिलीज होनी है, तो ऐसे में हर कोई अंदाजा लगा रहा है कि इस फिल्म की रिलीज डेट इसलिए तो आगे नहीं बढ़ाई गई। हालांकि इसके पीछे सचमुच क्या कारण है, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। लेकिन बात करें अगर दोनों ही फिल्मों की, तो जहां लागल रहा बताशा चाचा में आम्रपाली दुबे और मनोज टाइगर का जबरदस्त अंदाज और दोनों की खूबसूरत केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, तो वहीं फिल्म निरहुआ चलल लंदन में आम्रपाली और दिनेश लाल यादव निरहुआ का खूबसूरत अंदाज देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए इन दोनों ही फिल्मों की, तो दोनों ही फिल्में लगभग हर किसी को काफी पसंद आने वाली हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन निरहुआ चलल लंदन की डेट क्यों आगे बढ़ाई गई, इसका फिलहाल खुलकर कोई खास कारण सामने नहीं आया है। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ये जो फिल्म है निरहुआ चलल लंदन, इसका लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। लेकिन अब ये हुआ है इस फिल्म को लेकर कि इसका जो रिलीज डेट है उसे बढ़ा दिया गया है, जिससे कि फैंस थोड़े से नाराज हैं। अब क्या ही करें, क्योंकि फैंस को इस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। जैसा कि आप जानते ही कि निरहुआ की हर फिल्म का इंतजार रहता है लोगों को, और निरहुआ जुबली स्टार है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़े ओहदे पर, सबसे ऊंचे ओहदे पर रहते हैं और लोगों का खासा प्यार मिलता है निरहुआ आम्रपाली की जोड़ी को। तो दोस्तों, अगली तीसरी खबर की बात की जाए तो अगली खबर तो पवन सिंह से जुड़ी हुई है। जी हाँ, तीसरी खबर जो है आपके पावर स्टार पवन सिंह से जुड़ी हुई है। दरअसल हाल ही में प्रदीप आर पांडे चिंटू एक मीडिया से बात करते वक्त जब उनसे पूछा गया कि पवन सिंह और खेसारी निरहुआ इन सभी के साथ आप काम करना चाहते हैं क्या, या फिर इन लोगों के साथ काम को लेकर आप क्या चाहते हैं, अपने विचार क्या देना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं इन तीनों के साथ काम करना चाहता हूं, लेकिन क्यों नहीं काम कर पाते उन्होंने उसकी भी वजह बताई। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इन लोगों से मुझे सीखने को मिलता है, लेकिन ये लोग अपने काम में थोड़ा ज्यादा व्यस्त रहते हैं और फिलहाल मैं इन लोग के साथ मेरी कोई फिल्म है नहीं, इसलिए मैं काम नहीं कर रहा, और भी तमाम तरह की बातें बोली। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में कि चिंटू ने पवन सिंह, खेसारी और निरहुआ के बारे में क्या बोला और खासकर पवन सिंह के बारे में क्या कहा। इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में यूं तो कई तरह की फिल्में, गाने और एल्बम बनाए जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए भोजपुरी के सुपरस्टार्स की, तो बता दें आपको कि भोजपुरी के सुपरस्टार्स भी अपनी बातों को लेकर हमेशा चर्चे में रहते हैं और हर कोई इन तीनों स्टार यानी खेसारी, पवन और निरहुआ के साथ फिल्मों में काम करने का सपना देखता है। वहीं अगर बात की जाए भोजपुरी के बाकी के स्टार्स की, तो इन दिनों प्रदीप आर पांडे चिंटू भी अपनी कई फिल्मों को लेकर चर्चे में हैं। तो वहीं हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आप किसी सुपरस्टार्स के साथ काम करना चाहते हैं या नहीं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं पवन सिंह के साथ काम करना चाहता हूं, लेकिन मैं उनके साथ काम इसलिए नहीं कर पाता हूं क्योंकि कई बार वो अपनी फिल्मों को लेकर बिजी रहते हैं, तो कई बार मैं भी अपनी फिल्मों में बिजी रहता हूं। ऐसे में दोनों को टाइम नहीं मिल पाता है और
फिर फिल्मों को लेकर कई बातें ऐसी होती हैं जिस वजह से मैं उनके साथ काम नहीं कर पाता, लेकिन अगर मुझे फ्यूचर में कभी मौका मिला तो पवन सिंह के साथ मैं काम करना ज़रूर चाहूँगा। अब चिंटू की ये इच्छा कब पूरी होगी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन चिंटू भी इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों को लेकर आ रहे हैं, तो साथ ही साथ पवन सिंह की तो बात ही कुछ और है और 2019 में उनकी भी तमाम फिल्में आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि चिंटू पवन सिंह के साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा बेताब है और उनके साथ काम करना उन्हें पसंद आएगा, क्योंकि वो भाई भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। तो कहीं ना कहीं हर किसी को उन सुपरस्टार के साथ काम करना अच्छा लगता है और चिंटू भी इसी तरह से काम करना चाहते हैं। हालांकि ये उनकी इच्छा कब पूरी होगी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अब ये भी देखना काफी मजेदार होगा कि पवन और चिंटू एक साथ किस फिल्म में नजर आते हैं। तो दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, लेकिन अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने कुछ ऐसी ही खास खबरें लेकर जो कि इन दिनों ट्रेंडिंग में बनी हुई है और भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 भोजपुरिया।